सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा छैडाला की तीसरी ढाल के अंतर्गत चल रही है। छैडाला में तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन है। तो सम्यक दृष्टि कैसा होता है, सम्यक दृष्टि के 8 अंग कौन से होते हैं कि जिनसे वो सम्यक दृष्टि है ये पहचाना जाता है। मैंने एक बात का नियम है कि जो सम्यक दृष्टि होगा उसके ये 8 अंग नियम से पाए जाएंगे। ये तो संभव है कि सम्यक दृष्टि 8 अंग हो और फिर भी सम्यक दर्शन न हो, लेकिन इसका उल्टा संभव नहीं। उल्टा संभव नहीं मतलब कि सम्यक दर्शन तो हो और 8 अंग न हो, ये संभव नहीं। क्या जैसे ये तो संभव है कि अग्नि हो और धुआं नहीं हो, लेकिन ये संभव नहीं है धुआं हो और अग्नि नहीं हो। ऐसे सम्यक दर्शन 8 अंग हो और सम्यक दर्शन ना हो, ये संभव है। लेकिन सम्यक दर्शन हो और 8 अंग ना हो, ये संभव नहीं। माने सम्यक दृष्टि के 8 अंग नियम से पाए ही पाए जाए। कौन कौन से 8 अंग नाम याद है? 8 अंग कौन कौन से विजय जी? क्रम से आदमी क्रम से बता दो। स्थितिकरण कौन सा नंबर का? क्रम से किसको याद है? क्रम से याद है किसी को? बताना अमित जी। ठीक है, ये 8 अंग है। कितने अंगों की चर्चा हो गई अपनी? 6 अंगों की चर्चा हो गई। कौन से अंग की चर्चा चलेगी? वात्सल्य। ठीक है, क्या है वात्सल्य? धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम। माने जो सम्यक दृष्टि होता है उसकी अन्य धर्मात्मा के प्रति ऐसी प्रीति होती है, ऐसा प्रेम और वात्सल्य होता है जैसे कि गाय को अपने बछड़े से होता है। क्या गाय के बछड़े के समान धर्मी को दूसरे धर्मी के प्रति वात्सल्य होता है। ये वात्सल्य है। तो गाय के बछड़े की उपमा क्यों दी? आदमी की उपमा नहीं दी। आदमी को जैसे अपने बेटे के प्रति प्रेम होता है, वैसे ही एक धर्मी को दूसरे धर्मी के प्रति प्रेम होता है। धर्मी माना साधर्मी। जो दूसरा अन्य जैनी है, तो एक जैनी को दूसरे जैनी के प्रति ऐसा प्रेम होता है जैसा गाय को अपने बछड़े के प्रति होता है। तो गाय के बछड़े का उदाहरण क्यों दिया? आदमी के बछड़े का मैंने आदमी के बेटे का उदाहरण क्यों नहीं दिया? क्योंकि आदमी का अपने बेटे से स्वार्थ होता है। क्या? और गाय का अपने पुत्र से कोई स्वार्थ नहीं होता। आदमी तो बच्चों का पालन पोषण इसीलिए करता है कि ये मेरे को बुढ़ापे में पालेंगे, लेकिन गाय का इस तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता। और कहीं आपने देखा भी नहीं होगा कि कोई बछड़े जो है अपनी बुजुर्ग माँ को पाल रहे हों। वहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं। वहाँ जो वात्सल्य है एक गाय का अपने बछड़े के प्रति बिल्कुल निस्वार्थ है। वो उसके लिए जान तक देने को तैयार है। कोई आदमी अपने बच्चे के लिए जान देने को तैयार नहीं है। और जितना सर्वोत्कृष्ट वात्सल्य का उदाहरण गाय बछड़े का, वैसा दुनिया में और किसी जानवर में भी नहीं मिलता। अपन ने बंदरिया की बात करी थी कि
बंदरिया यद्यपि अपने बच्चे को बिल्कुल छाती से लगा के रखती है, लेकिन तो भी बंदरिया को अपने बच्चे के प्रति वैसा वात्सल्य नहीं है जैसा गाय को अपने बच्चे से वात्सल्य। बंदरिया जब नदी के अंदर बाढ़ आएगी और किनारे जब मतलब नदी पार करने जाएगी तो अपने बच्चे के पाँव पे माथा रख के और अपनी जिंदगी बचाएगी। जब तक यहाँ मुंह में पानी तब तक तो छाती से लगा के रखेगी, माथे पे रखेगी, और जैसे ही देखा कि पानी अब सिर के ऊपर होने वाला है तो वो अपने बच्चे को नीचे रख के उसके माथे पे पैर रख के खड़ी हो जाती। वो वात्सल्य कब तक का था? जब तक कि पानी यहाँ के यहाँ नहीं आए। इसलिए वो बंदरी का उदाहरण दिया। जबकि बंदरी देखो आप, बंदरी अपने बच्चे को ऐसे छाती से लगा के रखती है, ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रेम इसको ही होएगा। गाय नहीं लगा के रखती है इसे छाती से। गाय देखा कि गाय के ऊपर भी बछड़ा जाता है वैसे, लेकिन बंदर के ऊपर जाता है एकदम पूरा। बल्कि बंदर जब छलांग लगाता है तो उसका बच्चा भी उसके साथ में रहता है, वो छलांग लगाता है, वो उसके वजन को लेके इतनी दूर तक छलांग लगा जाता है। क्या इसलिए उन्होंने कहा गो धर्मी सो गो वच्छ प्रीति सम। एक धर्मी की माने एक साधर्मी की दूसरे साधर्मी के प्रति गाय के बछड़े जैसी प्रीति होती है। यदि होती है तो वो सम्यक दृष्टि है, और यदि नहीं है तो वो नियम से सम्यक दृष्टि तो नहीं है। अब देखो इसको हम पढ़ते हैं, इसमें से थोड़ा तत्नियम शावकाचार निकालो। पेज नंबर 34 मिला। मैं संस्कृत का श्लोक पढ़ता हूँ, श्लोक बहुत जोरदार। स्वयूथान प्रति सद्भाव सनाथापेत केतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। स्वयूथ, यूथ माने समूह, अपने समूह के प्रति सद्भाव। कैसा भाव? सद्भाव। उस सनाथ मैं इनका नाथ हूँ, स्वामी हूँ। मैंने सनाथ माने जैसे अपने घर के परिवारों के प्रति अपने को एक जिम्मेदारी का भाव होता है। अपने से अनुभव करते हैं कि अपने इनके मुखिया हैं तो इनका कुछ भी बिगाड़ ना हो, ऐसा सनाथ पने का भाव होगा। अपेत केतवा, अपेत केतवा का अर्थ है कि छल कपट रहित, मायाचार रहित। प्रतिपत्ति यथा योग्यम, यथा योग्य जो भी उनके प्रति आदर वात्सल्य है, वो आदर सम्मान आदि। वात्सल्यम अभिलप्यते, वो वात्सल्य ये कहा जाता है। मैंने अपने यूथ, अपने समूह के प्रति जो सद्भावना का परिणाम है, जो सनातपने का परिणाम है, जो मायाचार से रहित उनका जो यथा योग्य विनय है, सम्मान है, उसका नाम क्या है? वात्सल्य। अब देखो पढ़ते हैं इसको। सम्यक दर्शन ज्ञान चैत रूप धर्म के धारकनी का जो समूह स्वधर्मात्मा के अपना यूथ है। अपना समूह कौन है? अपना यूथ कौन है? समूह। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चैत रूप धर्म के धारक है वो अपना समूह। अपना परिवार, अपना कुटुंब कौन है? जो धर्म के धारक है वो अपना कुटुंब है, क्योंकि वास्तव में अपने असली हितैषी वही है। बाकी जो परिवार के कुटुंब के लोग हैं वो सब स्वार्थ के सगे हैं और अपना परमार्थ से हित नहीं चाहते। जब तक उनका स्वार्थ सत्ता है तब तक वो अपने से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। लेकिन जो साधर्मी के प्रति का जो स्नेह होता है वो किसी स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर नहीं होता है। एक साधर्मी का दूसरे साधर्मी के प्रति प्रेम इसलिए नहीं है कि वो उसकी कुछ सेवा करेगा, उससे उसको कुछ धन मिलेगा, उससे उसको कुछ बिजनेस मिलेगा, उससे उसको कुछ व्यापार व्यवसाय मिलेगा। नहीं, उसका तो एक ही चीज़ है कि ये रत्नत्रय धर्म का सेवन कर रहा है और उसको रत्नत्रय धर्म में प्रीति है, इसलिए रत्नत्रय धारकों में प्रीति होना उसका स्वाभाविक है। जैसे देखो लोग में दारू पीने वालों से प्रीति होती है, जुआ खेलने वालों की जुआ खेलने वालों से होती है। तो धर्मी से प्रीति क्यों ना हो? और यदि धर्मी की धर्मी से प्रीति ना हो और अधर्मी से हो
तो इसका मतलब उसको धर्म का क्या प्रेम है? अपना समूह तो ये है, ये दूसरे अपने समूह नहीं है। जहाँ में रत्नत्रय नहीं सो अपना नहीं, और जिसमें रत्नत्रय है वो अपना है। अपना समूह वो है, समझ में आया ना? जिस मैंने अपन अपना समूह बनाते ना अपने को, एक अपन क्या है देखो, सामाजिक लोग हैं तो समाज सामाजिक प्राणी है मनुष्य, ऐसा अपन पढ़ते हैं उसके अंदर। तो सामाजिक प्राणी को समाज के बीच में रहता है, कुछ लोगों की उसको संगति चाहिए, तो वो कैसे लोगों की संगति करे? तो कहते हैं कि वो धर्मी की संगति करता है। वो धर्मी मतलब तथाकथित धर्मी नहीं, जिनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, वे धर्मी है। और उन धर्मात्माओं का समूह वो उसका अपना समूह है, वो उसकी अपनी गोष्ठी है। जैसे शाम होते ही दारू पीने वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे अपने को इसका कर सकते, अपन सब इकट्ठे हो जाते हैं क्या? तो जो जब उसको जिस नशा चढ़ाने वाले यदि इकट्ठा हो सकते हैं, तो नशा उतारने वाले इकट्ठे नहीं हो सकते। मोह मदिरा का नशा उतारने वाले, समझ में आया ना? और इसलिए आदमी को संगति भी करे तो धर्मी की करेगा तो उसको सदाकाल धर्म का संयोग बना रहेगा। और यदि वो ऐसों की संगति करेगा जिनको खुद कोई धर्म नहीं मालूम है, तो क्या करेगा? क्या करेगा फिर वो? हर शनिवार रविवार सोशल ग्रुप में जाएगा, वहाँ जाके क्या करेगा? रात को खाएगा, क्या नृत्य गान देखेगा, थोड़ा तंबोला खेल लेगा और आके रात को सो जाएगा। क्योंकि मीटिंगें तो होती रहती ना, तो मंदिर को दान देने में उसको तकलीफ होगी और सोशल ग्रुप की साल भर की फीस भरता रहेगा। अपनी संगति किसके अंदर हो, अपना साथ किसके साथ हो? तो कह रहे जो रत्नत्रय के धारक है वो अपना समूह है। देखो और आगे क्या कहते हैं, रत्नत्रय के धारकनी का यूथ में भय ऐसे मुनि। नंबर 1 कौन है? मुनि, उनकी संगति हो तो सर्वश्रेष्ठ है। और नहीं तो दूसरे नंबर पे आर्यिका, फिर श्रावक और श्राविका तथा अव्रत सम्यक दृष्टि, जिसके कोई प्रकार के व्रत नहीं है, ऐसा अव्रत सम्यक दृष्टि। चिंते सत्यार्थ भाव सहित, सत्यार्थ भाव सहित और कपट रहित, छल कपट नहीं, यथा योग्य प्रतिपत्ति कहिए। प्रतिपत्ति कहिए मतलब उठ खड़ा होना, वो आए तो उनके सामने चले जाना, सम्मुख जाना, वंदना करना, गुणों का स्तवन करना, अंजलि करना, आज्ञा धारण करना, पूजा प्रशंसा करना, उच्च स्थान बैठना, उच्च स्थान बैठाए आप नीचे बैठना, तथा जैसे कोई दरिद्री के महान निधान का लाभ ते हर्ष होए तैसे धारणा। महान प्रीति का उपजाना और यथा अवसर में आहार पान वस्ती का उपकरण आदि करी, वैयावृत्ति करी, आनंद मानना, सो वात्सल्य नामा अंग। क्या कही? महान निधान का लाभ ते हर्ष हो तैसे धारणा। मतलब ऐसा लगे साधर्मी की संगति मिले, साधर्मी का समागम मिले, तो उसे ऐसे लगे जैसे मेरे को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होगी, इतना अंदर में हर्ष उत्पन्न हो। मैंने लौकिक में धन की प्राप्ति होने को प्राप्ति न माने और साधर्मी की प्राप्ति होने को प्राप्ति माने, चिंतामणि रत्न की जैसे माने, तो समझना उसके अंदर धर्म का प्रेम है। और ये सब चीज़ें तो कहने की बातें नहीं होती है, ये तो अपने आप देखो, जिसके प्रति अपने को प्रेम होता है तो अपने आप जाते हैं। जिसका अपने जमाई के प्रति प्रेम होता है तो जैसे ही वो आता है कैसा हो जाता है? बिल्कुल नौकर जैसा, अपने आप क्या सब काम छोड़ दे उसके लिए, वो आए और नहीं हुई हो तो फिर तो और क्या पूछे, तो उसको कितना हर्ष होता है उसमें। क्या कोई भी मतलब उधर से आया हो, इधर से आया हो, अपने परिवार का कोई आया हो, दूर देश का कोई आया हो, तो अपने को मिलने में बहुत हर्ष आनंद होता है।
खैर अब तो आजकल उतना नहीं होता उससे। सबसे बढ़िया उदाहरण तो है जैसे कोई ग्राहक के आने पर बनिए को खुशी मिलती है, जो खुशी बनिए को ग्राहक के आने में मिलती है वैसे उसको परिवार वाले के आने पे भी नहीं मिलती। क्लाइंट आ जाए कितना आनंद आता है उससे। दुकान पे भगवान भी आ जाए यदि समझ लो सीजन के टाइम पे क्या, और इधर ग्राहक खड़ा हो तो कहेगा अभी थोड़ी देर आप रुक जाओ, पहले इसको देख लो। तो इसलिए उन्होंने उसका उदाहरण दिया, जैसे हमको उसके आने पर जो हर्ष होता है वैसा हर्ष होए, तो हमने बराबर इसका मतलब ये है कि हमारे को उसके प्रति प्रीति है, वात्सल्य। क्योंकि देखो जिसके प्रति प्रेम होता है अपने आप उसके योग्य विनय करते कि नहीं करते। अपन को कहना तो नहीं पड़ता कि तुम जाके खड़े हो सामने जाके उनको लेवा लाओ, उनको अच्छे योग्य आसन पे बिठाओ, उनसे अच्छे प्रेम के वचन बोलो, उनकी प्रशंसा करो, उनके गुणों का स्तवन करो, उनकी और भी जिस प्रकार से सेवा हो सकती है करो। ये सब कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसको प्रेम होता है वो अपने आप करता है, और जिसको प्रेम नहीं होता है उसको 10-10 बार कहो भी सही, भैया ढोक दे, हाथ जोड़, ये कर वो कर, कब तक करेगा। देखो और आगे क्या कहते हैं, बहुरिया और विशेष जानना जाके अहिंसा धर्म में प्रीति होए, जे हिंसा रहित कार्य होए जिनको प्रीति सहित करे, अहिंसा के कारण को दूर रीते टाल लिया चाहे। कितनी बढ़िया बात कही। अरे जिसको अहिंसा धर्म में प्रीति होगी वो जो भी हिंसा रहित कार्य होंगे उनको प्रेम से करेगा, और हिंसा के कारणों को दूर से टालना चाहेगा। समझ में? और अपन अपनी हिंसा काहे में मानते हैं? अपनी हिंसा केवल खाने पीने की हिंसा है ना, हम और किसी चीज में हिंसा मानते हैं। हमारे सोफा सेट चमड़े के हों चल सकते हैं, जूते चमड़े के हों चल सकते हैं, हमारी गाड़ी की सीट लेदर की हो चल सकती है, और भी अपने श्रृंगार की जो सामग्री होती है, प्रसाधन की सामग्री, उसमें अनेक जीवों की हिंसा होती हो चलेगी। जो भी कुछ सारी कसर है वो सब अपन का निकालते हैं, वो भी 10 दिनों के अंदर, और वो भी भक्ष को छोड़। बाकी अपने कोई मतलब नहीं, बाकी तो जो चल रही जिंदगी चले। तो कह रहे जिसको अहिंसा धर्म में प्रीति होगी वो तो सारे कार्यों में विचार करेगा कि मेरी किसी भी सामग्री का जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ उसमें कहीं हिंसा तो नहीं, और ऐसी वस्तु जो हिंसात्मक है उसको तो अच्छे प्रेम से ग्रहण करेगा, और जो हिंसात्मक वस्तु होगी उसको वो दूर से ही छोड़ना चाहे। कहने का मतलब है जिसको धर्मात्मा में प्रीति होगी उसको धर्म में भी प्रीति होगी, इसलिए धर्म के सारे कार्य वो कैसे करेगा? प्रीति से करेगा, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। अभी जैसे ये अपने 10 दिन होते ना तो लोग दिन गिनते हैं, 5 दिन तो निपट गए, अब 5 दिन हो गए। एक जना पूजा करके आया, अब आज की ओर निपट गई, कल की ओर बात चल रही। मैंने कहा भैया क्यों निपटा रहा है? ये कोई दुख का काम तो ही नहीं है, ये तेरे को इसमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, तेरे को तो कष्ट लग रहा है। भगवान जिनेंद्र के गुणों का स्तवन करने में अपने को अंदर से हर्ष उत्पन्न होना चाहिए, स्वयं हो। जैसे धनवान की स्तुति करने में, धनवान की मतलब उसकी धनवान व्यक्ति की चाटुकारी करने में अपने को जरा भी कष्ट का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपने को धन का प्रेम है। ऐसे यदि रत्नत्रय का प्रेम है तो रत्नत्रयधारी के गुणों की स्तुति करने में कष्ट क्यों लगेगा? ये कोई कष्ट का काम है, दुख का काम है। बल्कि ये होना चाहिए कि इतने दिन अपन रस संयम से रह रहे थे, आनंद से रह रहे थे, अपने इतने दिनों तक अपने बिल्कुल निराकुलता थी, कषायों की मंदता थी, पाप नहीं थे, कोई संकल्प विकल्प नहीं थे, अब वापिस अपने को उस आग की भट्टी में जाना पड़ेगा। तो उल्टी बात सोच रहा है। इसको तो ये आग की भट्टी लग रही थी जैसे कोई 6-10 दिन तक किसी ने बांध रखा हो, या पानी का जैसे वो प्रवाह रोके रखते ना, बांध जैसे पानी का प्रवाह रोके रखा था, और जैसे 10 दिन पूरे हो गए कल तो अपना पालना होगा। अभी तुमको जो धर्म होता है वो 10 दिन के लिए नहीं होता, धर्म तो पूरे जीवन में धारण किया जाता है। देखो और क्या कहते हैं, जाके हिंसा धर्म में प्रीति होए, जे
जे हिंसा रहित कार्य हो तिनको प्रीति सहित करे और हिंसा के कारणी को दूरी तक टालिया चाहे तथा सत्य वचन के धारकनी में और सत्यार्थ धर्म की प्ररूपना में प्रीति होए। मैंने पांचों में ही लगाएंगे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जिसकी धर्म में प्रीति होगी उसको इन पांचों चीजों में प्रीति होगी। सत्य वचन में प्रीति होगी, सत्य वचन के धारकों में प्रीति होगी, सत्यार्थ धर्म की प्ररूपना में प्रीति होगी। जिसके चोरी का त्याग है, मतलब अचोरी की प्रीति है। तो पर का धन, पर की स्त्री के त्याग में राग होए, माने ब्रह्मचर्य में राग होए और अब्रह्म में राग न हो। प्ररूपना माने कथन करना, सत्यार्थ धर्म का निरूपण करना। तो जो सत्यार्थ धर्म की प्ररूपना करते, निरूपण करते, उसमें उसको आनंद आता है। माने जिनवाणी की प्ररूपना हो तो उसमें आनंद हो। तथा पर का धन, दूसरे का धन और दूसरे की स्त्री के त्याग में राग होए, माने आनंद काय में आए, अचौर्य में और ब्रह्मचर्य में। और पर धन पर स्त्री का त्यागिनी में जाके प्रीति होए, माने जिसने अणुव्रत आदि अंगीकार किए हैं उसके त्याग, जिसने उसका त्याग किया उसमें प्रीति हो। तिस ही के वात्सल्य अंग होए है। और 10 लक्षण धर्म में और धर्म के धारक साधर्मिनी में जाके अनुराग होए ताके वात्सल्य अंग होए। किसमें? 10 लक्षण धर्म में और 10 लक्षण धर्म के धारक साधर्मी में जिसके अनुराग होए, प्रेम होए, उसके वात्सल्य अंग होता है। पौड़ी जाके धर्म में अनुराग करी, त्यागी संयमी में महान आदर पूर्वक प्रिय वचन करी प्रवर्तन होए ताके वात्सल्य अंग होए। देखो और आगे क्या कहते हैं। अरे इतना तक होता है, जिसको जिन धर्म का प्रेम होगा, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का प्रेम होगा, तो वो व्यवहार भी ऐसे लोगों से ही करेगा, ना लौकिक व्यवहार भी। किनसे? जो धर्म के धारक होंगे। अपने पंडित जी साहब सुबह सुबह कहते हैं कि जैनी आदमी है तो जैनी आदमी को सबसे पहले अपना व्यवहार वो जैनी से करना चाहिए। कोई दुकान अपने कोई माल खरीदना है तो बने वहाँ तक जैनी से खरीदना सबसे बढ़िया। बढ़िया इसलिए मतलब उसको ही लाभ होगा ना, 2 पैसे का लाभ किसको होगा? उसको होगा। ऐसे सब परस्पर में वो व्यवहार उससे रखेंगे तो किसी साधर्मी को कभी भूखे ही नहीं मरना पड़ेगा। क्या तो जैनी का जैनी के प्रति इतना वात्सल्य तो हो, क्योंकि उसमें कुछ तो संस्कार होंगे ना। भाई बचपन से वो जैन कुल में उत्पन्न हुआ है तो उसके कम से कम उसको अहिंसा क्या है, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, कम से कम उसने उस चीज़ सुन रखी होगी, तो उसके संस्कार नियम से होंगे ही होंगे। और आगे क्या कहते देखो, यद्यपि सम्यक दृष्टि के अंतरंग तो अपना शुद्ध ज्ञान दर्शन में अनुराग है। सम्यक दृष्टि को असली अनुराग कैसे? अपने ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा से, माने उसका अपनी आत्मा से प्रेम है। उसका अनुराग किसमें? अपना निज आत्मा। निज आत्मा कैसा है? ज्ञान दर्शन स्वभावी, जानने देखने जो स्वभाव रूप आत्मा है। असली प्रेम तो उसका अपने से, अपने से मतलब अपने शरीर वाले आत्मा, शरीर सहित आत्मा से नहीं, शरीर रहित जो आत्मा मात्र है उससे उसका प्रेम है। देह में प्रेम नहीं है। प्रेम किसमें है? आत्मा में। और बाह्य उत्तम क्षमादि 10 धर्म के धारकनी में तथा धर्म के आयतन में अनुराग है। धर्म में साधर्मियों में और धर्म के आयतन में। धर्म के आयतन माने, आयतन किसे कहते हैं? आयतन माने स्थान, जो धर्म के स्थान है, जैसे मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, प्रतिमा, ये सब क्या है? धर्म के आयतन है, धर्म के स्थान। इनमें अनुराग है। तथापि अन्य मिथ्या धर्म नीते द्वेष नहीं करे। अपने से तो अनुराग है लेकिन दूसरों से भी द्वेष नहीं करता है। जाते प्रवचन सार सिद्धांत में ऐसा कहा है, जो राग, द्वेष, मोह ये बंध के कारण है, जिनमें मोह जो मिथ्यात्व और द्वेष ये 2 तो अशुभ भाव ही है, एकांत करके संसार परिभ्रमण का कारण पाप कर्म ही का बंद करे। देखो 3 भाव का है। कौन कौन से? मोह, राग और द्वेष। इन 3 भावों में
दो भाव तो एकांत से अशुभ है। कौन कौन से? मोह और द्वेष। माने द्वेष तो यदि हम चांडाल के प्रति भी करें, पापी से पापी के प्रति भी यदि हम द्वेष करते हैं तो हम पाप बांधते हैं। उसका तो जो होगा सो होगा। हमने जो उसके प्रति बुरेपने की भावना की है, उसके प्रति जो द्वेष भाव किया है, उससे हमने अपने को पापी बनाया, अपन ने पाप का बंध किया है, वो अशुभ भाव है। तो द्वेष एकांत से अशुभ ही है। समझ लो मंदिर को कोई तोड़ने वाला आया, उसके प्रति अपने को द्वेष बुद्धि हुई, हो सकती है अपन अपनी रक्षा करने के लिए, लेकिन वो जो द्वेष भाव आया है वो शुभ नहीं है, कहलाएगा क्या? वो अशुभ। यद्यपि गृहस्थ के उस भूमिका में त्याग होता नहीं अलग बात है, लेकिन है वो अशुभ। तो इसलिए द्वेष तो अशुभ है। अब बचा मोह। मोह किसे कहते हैं? द्वेष मतलब किसी वस्तु को बुरा जानकर उसको दूर करने चाहना। मोह किसका नाम? पर वस्तु को अपना मानना, ये मोह है। तो किसी भी पर वस्तु को अपना मानना, चाहे ये भी भावना हो कि मंदिर मेरा है, ये गांव मेरा है, ये नगर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये देह मेरी है, ये मोह भी क्या है? अशुभ है। तो मोह और द्वेष तो अशुभ है। तीसरी चीज है राग। तो राग दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ राग, एक अशुभ राग। मंदिर, साधर्मी, पंच परमेष्ठी, इनके प्रति जो अनुराग भाव है वो है शुभ राग। और जो पांच इंद्रिय के विषय भोग का अनुराग है, अथवा तो अपने जो कुटुंबी है जो कि भोगासक्त हैं, उनके प्रति जो राग है वो कौन सा राग है? अशुभ राग। स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इन सब का जो राग है वो कौन सा राग है? शुभ राग है कि अशुभ राग है? अशुभ है। पंच परमेष्ठी, जिन धर्म, जिन वाणी, जिन चैत्यालय, इन सब का अनुराग शुभ राग। तो राग के दो भेद है, शुभ और अशुभ। द्वेष और मोह के से दो भेद नहीं है। इसलिए द्वेष तो किसी से भी नहीं करना। तो सम्यक दृष्टि यद्यपि साधर्मियों से प्रेम करता है, लेकिन जो विधर्मी है, अपने धर्मी नहीं है, उनसे द्वेष नहीं करता, क्योंकि द्वेष करेगा तो पाप ही बंद होगा। ये कह रहे हैं। देखो और आगे बढ़ता हूँ। प्रवचन सार सिद्धांत में ऐसे कहा है जो राग, द्वेष, मोह ये बंध के कारण है। तीनों ही बंध के कारण, राग, द्वेष और मोह। उसमें मोह जो मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता, और द्वेष क्या है? और द्वेष मैंने पर को बुरा जानकर उसको दूर करने की भावना। ये दो तो अशुभ भाव ही है। कौन कौन? मोह और द्वेष। ये दो तो अशुभ भाव ही है। एकांत करके संसार परिभ्रमण का कारण पाप कर्म का ही बंद करे, इन दोनों से तो पाप का ही बंद होगा। अब बचा कौन? राग। और राग भाव है सो शुभ और अशुभ दो प्रकार। कितने प्रकार का राग? दो प्रकार। जिनमें अनंताधिक पंच परमेष्टिनी में तथा 10 लक्षण धर्म में तथा स्याद्वाद रूप जिनेन्द्र का आगम में तथा वीतराग का प्रतिबिंब, वीतराग प्रतिबिंब के आयतन में अनुराग रूप शुभ राग है। सो स्वर्गाधिक का साधक, पुण्य बंध का करने वाला तथा परंपरा करी मोक्ष का कारण। तो अपने बात कही, पंच परमेष्टि में 10 लक्षण धर्म में, भगवान जिनेन्द्र के आगम में माने जिनवाणी में, वीतराग के प्रतिबिंब माने उनकी मूर्ति में, उनकी मूर्ति जहाँ रखी है ऐसे मंदिर में, ये जो अनुराग है वो काय का कारण है? स्वर्गाधिक का साधक है, नियम से स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। तो कर्म बंध के कारण, कर्म तो बंधेगा लेकिन शुभ कर्म बंधेगा, पुण्य बंधेगा, पाप नहीं बंधेगा। तो साक्षात तो स्वर्ग का साधक है और परंपरा से मोक्ष का कारण है। परंपरा से मतलब वहां से आके फिर मनुष्य भाव, कुछ मनुष्य भाव धारण करके परंपरा से कहाँ जाएगा? वो मोक्ष में जाएगा।
और विषयनी में अनुराग, 5 इंद्रिय के भोग का अनुराग, गर्मी में एसी का अनुराग, दाल बाटी चूरमे का अनुराग, सुगंध परफ्यूम वगैरह का अनुराग, क्या टीवी वगैरह का अनुराग, गाने का अनुराग, मकान को सजाने का अनुराग, फर्नीचर बदलने का अनुराग, चप्पल जूते का अनुराग, ये सब कौन सा अनुराग है? अशुभ अनुराग। विषयनी में अनुराग और कषाय में अनुराग, कषाय करने मजा आता, गुस्से में, क्रोध मान मायालोभ में। और क्रोध मान मायालोभ में ऐसा आनंद आए कि क्रोध मान मायालोभ करते हुए जो क्रोध मान मायालोभ कर रहे हैं उनको देखने में भी आनंद आए। कषाई घटनाओं को, कषाई की कथाओं को, कषायों के चित्रों को, जिनसे अपने में कषाय की वृद्धि होती हो, उनको देखने में अपने को आनंद आए। कभी सास भी बहू थी, कषाय का कारण है कि वीतरागता का कारण? कषाय का कारण है। तो वीतरागता तो बढ़नी नहीं है उससे, और उसमें अपने को प्रेम आता है, उसमें बहुत, उसको देखने में अनुराग उत्पन्न होता है। मैंने आदमी शांति से बैठा हो खाली, तो उसको खाली शांति से बैठे रहना पसंद नहीं आता, कुछ न कुछ कषाय पैदा किए बिना नहीं मानेगा। यदि असली सांस नहीं होगी तो नकली सांस देखेगा जरूर। झगड़ा नहीं होएगा तो झगड़ा जो कर रहे होंगे दूसरे, उनका झगड़ा देख देख के अंदर में कषाय उत्पन्न करेंगे। क्या करो, कषाय की आदत है। सड़क चल रहा हो, आदमी जा रहा हो अपने रास्ते, और जरा सी 4 जनों की भीड़ दिखेगी, अरे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, लड़े तुम जाओ, अरे नहीं किनकी हो रही है? कषाय का इतना प्रेम है इसको, क्या वीतरागता का प्रेम नहीं है इसको? तो क्रोध मान माया लोभ कषाय का प्रेम है, और कषाय का प्रेम होने के कारण कषाइयों के प्रति प्रेम है, और कषाय की घटना देखने के प्रति प्रेम है। टीवी में सब कषाय तो अपनी कषाय को भुनाने का उपाय है वो सब। और मिथ्या धर्म में और काय में अनुराग हो, खोटे धर्म में, मिथ्या दृष्टिनी में, परिग्रह आदि 5 पाप में, परिग्रह जोड़ने में जो अनुराग है सो, और मोह भाव और द्वेष भाव है, ते नरक निगोद आदिग्नि में अनंत काल परिभ्रमण के कारण है। ये काय का कारण है? सब नरक गति का, और नरक से भी खतरनाक निगोद का, अनंत काल परिभ्रमण का कारण है। मैंने निगोद में अनंत काल तक जन्म मरण करते रहे, इन सब का राग करेगा तो सही चीज का राग करे तो परंपरा से मोक्ष का कारण है, और खोटी वस्तु का अनुराग करे तो नरक निगोद का कारण है साक्षात। और अपनी कितनी देर अपना अनुराग धर्म में रहता है और कितनी देर अपना पाप में रहता है? 20 घंटे पाप का अनुराग, और 4 घंटे बहुत कह रहा हूँ, 1 घंटा, वो भी सैटरडे संडे। अपना प्रेम तो विषय कषाय में, जितना प्रेम अपना पाप में, विषय में, कषाय में, पर द्रव्यों में, उतना प्रेम धर्म में नहीं है, और है वो नरक निगोद का कारण। और ये जो प्रेम है ये स्वर्ग मोक्ष का कारण। फिर अपने को जब जाना अपने हाथ में। आगे और देखो क्या कहते हैं, या तो सम्यक दृष्टि है सो अन्य अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पातकनी में हूँ द्वेष भाव नहीं करे, जाते समस्त जीव मिथ्यात्व कर्म के तथा ज्ञानावरणादि कर्म के वशीभूत होए, आपा भूल रहे हैं, अज्ञानी है, इनते बेर करी का साध्य, मैंने इनसे द्वेष करने से अपने को क्या मिलने वाला? इनको तो इनकी विपरीत बुद्धि मारी रखे, मैंने इनको भी बेचारे खुद ही दुखी है, क्या इनको इनकी विपरीत बुद्धि दुखी करके रख रही है। जिसको हिंसा में प्रेम है, झूठ में प्रेम है, चोरी करने में, कुशील में, परिग्रह में, जिसको भगवान ही ऐसे मिले हैं, जिनका खुद का ही वो सब खाए पिए, तो इसको तो खुद ही ऐसा, मतलब इसको क्या, हम इसके प्रति क्या द्वेष करें? ये तो करुणा का पात्र है, स्वयं अपने आप से दुखी है बेचारा, मिथ्या धर्म की संगति में, मिथ्या धर्म के संस्कार से स्वयं भी महादुखी है,
अब इसके प्रति और द्वेष बुद्धि करके क्या करें? दीन दुखी जीवों के प्रति द्वेष होता है कि करुणा आती है? करुणा का भाव होता है। तो दीन है, दुखी, इनको बेचारे को सच्चे धर्म की प्राप्ति नहीं हुई, तो इनके प्रति तो करुणा बुद्धि उत्पन्न होवे कि इनसे द्वेष करेगी, नहीं ये तो काफिर है, इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। यदि तुमको अपना धर्म सच्चा लगता है तो दूसरे धर्मियों के प्रति तो करुणा उत्पन्न होगी कि उनको चीज मिली नहीं, उनके प्रति द्वेष भाव कैसे होगा? याते सम्यक दृष्टि दया भाव ही करे और राग द्वेष रहित मध्यस्थ रहे, माने माध्यस्थ बुद्धि, न काऊ से अपने को द्वेष है न उनसे अपने को कोई प्रीति। जाते सम्यक दृष्टि है सो तो वस्तु का स्वभाव ने सत्यार्थ जानी, एकेंद्रियाधिक जीवनी में भी करुणा भाव रूप प्रीति करे। माने सम्यक दृष्टि जीव जो है वो तो एकेंद्रिय के प्रति भी करुणा भाव करता है, तो ये तो पंचेंद्रिय, इनसे वो द्वेष बुद्धि कैसे करे यदि वो सम्यक दृष्टि है तो? तथा समस्त मनुष्यनी में भेद रहित होए, किसी जीव की विराधना अपमान हानि नाही वांछे, तथा मिथ्या दृष्टि करी किए जे देवनी के मंदिर स्थान मठ तिनते वेर करी बिगाड़ना नाही चाहे। क्या माने सम्यक दृष्टि होगा वो कभी तीन काल में भी अन्य के किए गए जो मंदिर है, मूर्तियां हैं, मठ है, उनसे वेर करके बिगाड़ना नहीं चाहे। कभी आपको कोई इतिहास में ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलेगा कि किसी जैनी व्यक्ति ने किसी भी अन्य का इतनी सी ईंट भी उसकी उखाड़ी, अन्य ने भले जो कुछ भी किया, लेकिन कभी आज तक किसी जैनी ने किसी अन्य के ऊपर जाके कब्जा नहीं किया, उसकी वस्तु को छीना नहीं, हड़पा नहीं, और यहाँ तक कि उसका कोई बिगाड़ नहीं किया। बल्कि कदाचित वो यहाँ आ जाए तो उसको भी सत्यार्थ धर्म का उपदेश देकर उसको उसका हित ही करना चाहा कि ये भी बेचारा सही मार्ग समझे, लेकिन किसी के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं की। और यही कारण है कि हजारों लोग ऐसे हैं जो इतिहास में जो अजैन थे वो जैन बन गए, और जैन साहित्य का जितना काम उन्होंने किया उतना तो बड़े बड़े जैनियों ने भी नहीं किया। 8वीं शताब्दी में विद्यानंद आचार्य, नाम सुना विद्यानंद आचार्य? अभी के नहीं, 8वीं शताब्दी में हुआ। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 20वीं, 2061 चल रहा है, 2061, आज से 1200 साल पहले। वो ब्राह्मण थे मूल में, बताई नहीं मैंने उनकी कहानी, नहीं बताई। वो मूल में ब्राह्मण थे और वो कई बार उनका जैनियों से वाद विवाद होता था। तो वाद विवाद में उनको श्यादवाद रूप सिद्धांत समझ में नहीं आता था। अब वो समझ में नहीं आता था तो वो उनसे वाद विवाद भी कैसे करें। तो वो उनको बहुत इच्छा हुई, लेकिन अब क्या करें, वो उनसे कैसे समझे, और न लड़ाई कर पाए ढंग से, न जीत पाए, और न हार मानने को तैयार। हार मानने को इसलिए तैयार नहीं कि भाई अपने समझ में नहीं आए तो हार कैसे माने। एक बार क्या हुआ कि वो एक जैन मंदिर के बाहर से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे कोई स्वयंभू स्त्रोत, स्वयंभू स्त्रोत नहीं, आप तो परीक्षा देवागम स्त्रोत का एक व्यक्ति अंदर पाठ कर रहा था। तो उस देवागम स्त्रोत के पाठ की कुछ पंक्तियां उनके कानों में पड़ी। तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे विद्यानंद जी आचार्य, संस्कृत के, षट दर्शन के। तो वो तो 2 मिनट में समझ गए उसको कि क्या है। तो उनको कुछ समझ में आया पहली बार, ये जो श्यादवाद है इसका क्या है। तो वहीं खड़े रह गए। खड़े रह के उन्होंने जितना बचा हुआ आधा जो स्त्रोत था वो सुना, तो उनके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर उनको मिल गए। तो उनको बहुत आनंद आया। वो अंदर गए और उस व्यक्ति से कहा कि तू पूरा पाठ वापस से बोल। उस व्यक्ति ने पूरा पाठ फिर से दोहराया। उनको इतना आनंद आया, उन्होंने कहा कि मैं अब तक जैन दर्शन के श्यादवाद सिद्धांत को समझ ही नहीं पाया कि कितना महान सिद्धांत है। और उनकी उस दिन से जैन धर्म में श्रद्धा उत्पन्न हुई। फिर भी उनको 4-6 पंक्ति का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसके बारे में बहुत विचार कर रहे थे। तो रात को उनको स्वप्न आया कि इन 4 पंक्तियों का अर्थ जिस मंदिर में तुमने सुना है उसी में पीछे वेदी, मतलब भगवान की वेदी के पीछे जो परिक्रमा का स्थान है, वहाँ पे उस स्थान पे उन 4 पंक्तियों का भी अर्थ लिखा हुआ। वो अगले दिन गए, बराबर उनको अर्थ मिला, उनके सारे प्रश्नों के समाधान हो गए।
और फिर बाद में कालांतर में वो न केवल उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की, अभी तो मुनियों के बहुत बड़े आचार्य हुए, और वो जो देवागम स्त्रोत था उसके ऊपर उन्होंने खुद ने टीका लिखी और श्लोक वार्तिक अलंकार नाम का एक ग्रंथ है क्या, जो लगभग 3 या 4 किताबों में है, 600 पन्नों की संस्कृत में, 1800 पन्नों की उन्होंने संस्कृत में टीका लिखी तत्वार सूत्र के ऊपर, उस टीका को आधार बना के परवर्ती आचार्यों ने बहुत सारे सिद्धांत निकाले और इतने आदर से उनको स्मरण किया बाद के आचार्यों ने। यदि विद्यानंद जी आचार्य नहीं होते तो उस समय जैन दर्शन का डंका खोल हो जाता। तो इसलिए यहाँ तो बिल्कुल ओपन टू ऑल है, किसी से अपने को यहाँ पे द्वेष बुद्धि है ही, और द्वेष बुद्धि रखे वो तो जैनी नहीं क्या। हजारों लोग ऐसे हुए क्योंकि ये तो सिद्धांत है, जैसे कोई संप्रदाय है, बाड़ा नहीं है भैया, मतलब बाड़ा मतलब जो जैनी है, जो जैन कुल में उत्पन्न हुए वो जैनी, और बाकी यहाँ किसी को अधिकार नहीं, ऐसा नहीं, ये तो सिद्धांत है, जो इसको अंगीकार करे वो जैनी, और जो जैन कुल में उत्पन्न होके भी उन सिद्धांतों को नहीं माने वो कैसा है, जैनी होके भी अजैनी है। ये तो सिद्धांत प्रिंसिपल है, ये कोई किसी कुल की बपोती थोड़ी नहीं है। तो इसलिए वो अन्य मिथ्या दृष्टि की है, वो जो मंदिर है, देवनी के स्थान है, उनके मठ है, उनसे वेर करी उनका बिगाड़ना नहीं चाहे, तथा सरागी देवनी की मूर्ति तथा देवनी की क्रूर मूर्ति तथा योगिनी यक्ष भैरवादिक तथा व्यंतरादिकनी की स्थापना स्थान इनसो कदाचित वेर नहीं करे। अब वो कहे तो है, क्या करें, समझ लो कोई किसी की मूर्ति हो, कोई क्रूर देव की हो, क्रूर मूर्ति हो, तो वो उनसे वेर नहीं रखता। चाहते ये देवनी के मूर्ति और इनके स्थान तो अनेक जीवनी के अभिप्राय के अधीन पूजने को आराधने को बनाए, अन्य का अभिप्राय को अन्य प्रकार करने को कौन समर्थ है। इन संसार में नाना जीव है, अपने पास सबका ठेका तो ही नहीं कि उन सबको ठीक करने का ठेका है। अपन तो अपनी बुद्धि ठीक कर लें, अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो अपने में प्रकट कर लें, इतनी अपनी जिम्मेदारी है। और कोई यदि धर्म का इच्छुक हो तो उसको मोक्ष का मार्ग दे दे, बाकी हमारे पास सारे संसार का कोई ठेका नहीं। अन्य का अभिप्राय को अन्य प्रकार करने कौन समर्थ है। समस्त मनुष्य अपना अपना धर्म मानी देवतानी का स्थापन करे, जाकू जैसा सम्यक तथा मिथ्या उपदेश मिल गया तैसा प्रवर्तन करे, जिसको जैसा उपदेश मिला वैसा करना। तुमको ये मिला तुम ऐसा कर, उनको मिलाओ, अन्य धर्म से बेड़ नहीं करे। ताते वस्तु का यथावत स्वरूप को जानता, समस्त में साम्य भाव करता, सम्यक दृष्टि किसी मनुष्य ही को रेकारी तूकारी नहीं दे। मैंने सम्यक दृष्टि तो सारे मनुष्यों में साम्य भाव रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता, और किसी मनुष्य को रे तू इस भाषा में बात भी नहीं करता। बिल्कुल अच्छे शब्द लोगों की भाषा होती है, आप आइए बैठिए, मैंने बोली में मिठास होती। ऐसे असभ्य लोगों के वचन सम्यक दृष्टि उपयोग में नहीं है। गाली के वचन, अशिष्ट वचन, असभ्य वचन, तुकारे के वचन, रेकारे के वचन, ये सब नहीं बोलता। तो रेकारी तुकारी नहीं दे तो अन्य के धर्म, अन्य के देवनी को, अन्य के मंदिरनी को गाली अवज्ञा के वचन कैसे कहे, ना ही कहे। समस्त जीवनी में मैत्री भाव धारता सम्यक दृष्टि है, सो अचेतन जे स्थान पाषाण ग्राधिक अन्य के विश्राम स्थान ते स्वप्न में हो वेद नाही करे। और देखो आगे, और अन्य जो दुष्ट बलवान होए करी, कभी कोई दुष्ट आ जाए, बलवान आ जाए और दुष्ट बलवान होए करी अपना धन, धरती, आजीविका तथा कुटुंब का घात और आपका मरण करे, तिनते हु वेद नाही करे। अपन ने पढ़ी ना 10 लक्षण की पूजा में, क्या पढ़ा उसमें, गाली सुनी मन खेद न आना। गाली सुन के मन में खेद भाव नहीं आए, दुखरू परिणाम नहीं हो। ऐसा तो सरल है, कोई बात, गाली देने वाले देते रहेंगे, अपन उसकी परवाह नहीं करें। तो इतना ही नहीं, और आगे सुनो, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे या तुम्हारे गुणों का अवगुण रूप से बखान करे। फिर
अभी तो गाली कही, अब क्या कर रहा है वो, तुम्हारे में थे गुण और उनको किस रूप में बखान किया, अवगुणों के रूप में, वो भी कहाँ, माइक पे, भरी सभा में, तब तो गुस्सा आ जाएगा। और इतना ही नहीं, गुण को अवगुण कहे या नहीं, कोई कह सकता है कि ठीक है, कहने वाले कहते रहेंगे, निंदा भी कर दी तो अपना क्या गया, अपना तो कुछ नहीं बिगड़ा ना, अपनी कोई पैसा तो छीन नहीं लिया उसने, तो बनी हुई सबसे ज़्यादा प्रेम तो धन से होता है। यदि ग्राहक आके उसको 10 गाली भी बच जाए, यदि माल ले जाए, तो अपना कुछ नहीं गया। तो कहते हैं इससे क्रोध नहीं करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। अब आगे सुनो और क्या कहा उन्होंने, कही हे अयानो वस्तु छीने, वस्तु छीन ले, फिर तो गुस्सा आएगा, माल छीन ले तो फिर तो गुस्सा आए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि तो माल ही छीना है, वस्तु छीने, उसके आगे क्या करे, उनको बांधे, मारे, बहुत प्रकार से तुमको पीड़ा देवे, तो भी क्या आप कोई बात नहीं, पैसा छीन ले गया, छीन ले गया, अपन अपने घर में आ जाएंगे, सुरक्षित रह जाएंगे, कम से कम घर तो रहेगा। घर से निकाले, घर से निकाल, घर से भी निकाल दिया तो अपना हाथ पर सुरक्षित है तो कोई बात जिंदा तो नहीं, घर से निकाले तन विदारे, शरीर से निकाले, तो भी बेल जो बेल तो ना, बेल जो न तहाँ धरे, ऐसे जीवों के प्रति बेल भाव नहीं धारण करे, उसका नाम उत्तम क्षमा। अभी तो अपने को कोई गाली सुनाने के पहले ही अपन उसको गाली सुन के मन में खेद भाव नहीं आना, क्या खेद भी नहीं होना, अरे मारे उसका खेद नहीं होना, वस्तु छीन ले उसका खेद नहीं आना, शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दे, शरीर से निकाल दे, तो भी उसके प्रति भेदभाव नहीं होना, इसका नाम उत्तम क्षमा है। तो जब जो जिस जीव के इस जाति की क्षमा होगी, वो कोई यदि अपना घात करने आए, अपने से अयोग्य वचन करे, तो उसके प्रति वो कैसे क्रोध करे, ये कह रहे बलवान होकर अपना धन धरती धन छीन ले, धरती जमीन छीन ले, अपनी आजीविका छीन ले, कुटुंब का घात करे, आपका मरण करे, तिन में हूँ वेर नहीं करे। क्यों नहीं करें, सब करें तो सही, इतना कोई करेगा तो क्या हमने कोई चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी, अपना कोई बुरा करेगा तो बुरे को तो ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए, क्यों नहीं करें, करना चाहिए ना। अपन को गांधी जी थोड़ी नहीं कि एक चाटा मारे तो दूसरा भी आगे करे, ना तो एक मारे तो हम दोनों हाथों से उसको 2 मार दें, क्यों नहीं करे, इसका आधार क्या, क्यों नहीं करे उनसे भेदभाव। अरे क्यों नहीं किया जाए, उनसे भेद तो करना ही चाहिए ना, उनसे जो अपना बुरा करे उसके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करे। तो किसने बुरा किया अपना, नहीं दूसरा नहीं करा तो है उसने, अपने को थप्पड़ मारा और आपके बुरा ही नहीं किया उसने, अपना शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिए, अपना धन छीन लिया, घर बेघर कर दिया, फिर भी नहीं करें गुस्सा, क्यों नहीं करें। शरीर को कराया तो चलो, लेकिन शरीर को तो किया है, अपना तो प्रेम है ना शरीर से। देखो इसका उत्तर ये, जे कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम जलते से। ये सारे कर्म अपन ने बांधे थे, उसका फल है, सामने वाला व्यक्ति तो निमित्त मात्र है, परद्रव्य निमित्त मात्र, असली अपराधी दूसरा नहीं है। असली अपराधी कौन है, हमारा स्वयं का बांधा हुआ कर्म का उदय, हमने जो भाव किए थे, उनसे जो कर्म बांधे थे, उसका फल हमको मिल रहा है। ये सामने वाला व्यक्ति तो केवल निमित्त मात्र है, इसलिए क्रोध नहीं होता। यदि हमको लगेगा नहीं इसने किया है, तो क्रोध तो आएगा नहीं रहेगा। अपन यदि उसको अपने दुख का कारण मानेंगे तो क्रोध आएगा, और अपन दुख का कारण अपने कर्म के उदय को मानेंगे तो अपने को उसके प्रति क्रोध नहीं आएगा। क्रोध आएगा तो फिर किससे आएगा, अपने कर्म से आएगा। तो अपने कर्म से क्रोध करेगा तो क्या करना उसके लिए, आगे कर्म नहीं बांधना। कर्म से क्रोध करने का मतलब क्या है, कर्म से क्रोध करना मतलब आगे के लिए कर्म नहीं बांधना। तो आगे के लिए कर्म नहीं बांधना, तो इसका मतलब भेदभाव मत करो, अभी उससे गुस्सा मत करो,
पुराना तो आके टल जाएगा, नया कर्म नहीं बंधेगा। देखो वो पढ़ते पढ़ते ऐसा विचार करे, जो हमारा पूर्वोपार्जित कर्म के उदय करी, मोते बेर विचारी बलवान शत्रु उपजिया। क्या मेरे पूर्वोपार्जित, जो मैंने पहले उपार्जित किया था कर्म, उसके उदय से मेरे से वेर विचार कर बलवान शत्रु उत्पन्न हुआ है। सो अब मैं जेता सामर्थ्य इस प्रमाण साम जो प्रिय वचन, दाम जो धन देना तथा अपना बल प्रमाण दंड देना, इनमें परस्पर भेद करना इत्यादि उपाय नीति रोकी अपनी रक्षा करूं। मैंने सम्यक दृष्टि होगा तो अपनी रक्षा तो करेगा। और जो नहीं रुके तो आप विचार करें, जो मेरे पूर्व उपजाए कर्मणि का उदय आया, सो याकू बलवान उपजाया, मोको निर्मल उपजाए, मोको दंड दिया है। यदि मेरे कर्म का उदय नहीं होता तो मैं बलवान क्यों होता, मैं निर्बल क्यों होता? तो मेरे कर्म का दोष है। सो मैं कौन से वेर करूं? मेरा वेरी कर्म निर्जर जाए, ऐसे साम्य भाव धारण करी कर्म का विजय करूं, अन्य सो वेर करी वृथा कर्मबंध नहीं करूं। जीत नहीं है तो किसको जीते? अपने क्रोध से क्रोध करें। पूर्व जो पाप का उदय आया है वो तो निर्जरित हो जाएगा, और यदि हमने साम्य भाव नहीं रखा तो नया कर्म बंधेगा। इसलिए अब मेरे को इसको जीतने का उपाय यही है कि मैं इससे द्वेष न करके साम्य भाव में रहूं। ताते जैसे साम्य भाव धारण करी कर्म का विजय करूं, अन्य से वेर करी तथा कर्मबंध नहीं करूं। सम्यक दृष्टि के वात्सल्य समस्त में है, कोऊ से वेर नहीं करे। बहुड़ी कोई दुष्ट जीव धर्म सो वेर करी, मंदिर प्रतिमा का विघ्न करिया चाहे, तो ताकू आप सो सामर्थ्य रोक्या जाए तो रोके। जितनी अपनी सामर्थ्य होगा उतना रोकेगा। और सामने वाला प्रबल होए तो विचार करे, जो कर्म निमित्त सो धर्म का घातक प्रकट होए, अपना वेर साधे है, सो प्रबल कैसे रुके? बलवान है तो कैसे रुके? हमारे उत्तम क्षमा अधिक तथा सम्यक ज्ञान श्रद्धा आदि कोई घातने को समर्थ नहीं है। क्या माने असल में धर्म का बिगाड़ कब है बताओ? हम क्या सोचते हैं, समझ लो इस मंदिर की एक मतलब अपन ने अपनी कोई चीज़ चली गई तो अपने को लगता है अपना सब कुछ चला गया, ऐसा अपने को अनुभूति होती है। लेकिन अपने को अपना रत्नत्रय गया, अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र गया, अथवा अपन अपनी प्रवृत्ति पाप में गई, विषय कषाय में गई, उसमें अपने को कुछ लगता ही नहीं कि अपना गया है। लेकिन यदि एक ईंट चली जाए तो अपने को लगता है कि अपना बिगाड़, क्योंकि अपना असली बिगाड़ का है। ये मंदिर का के लिए, ये अपने परिणाम सुधारने के लिए, तो अपन परिणाम तो बिगाड़ रहे हैं, अपन तो अपना बिगाड़ ही कर रहे हैं ना। तो जो आयतन जिस चीज का था उससे अपन ने लाभ क्या प्राप्त किया? समझ लो अपन मंदिर के निमित्त से ही लड़ने लग जाए। तो मंदिर था किसके लिए? मंदिर तो धर्म के लिए था, अपने परिणाम सुधारने के लिए था। और यदि यही अपने परिणाम बिगाड़ने में निमित्त हो जाए तो फिर इसने वो काम क्या किया? इसलिए अपना मूल उद्देश्य तो क्या होना चाहिए? अपना धर्म। तो कोई दूसरा कुछ भी हर सकता है, लेकिन आपके परिणामों को कोई नहीं हर सकता। आपकी धन हर सकता है, आपका मंदिर तोड़ सकता है, मंदिर हर सकता है, प्रतिमा तोड़ सकता है, लेकिन आपके परिणामों को नहीं तोड़ सकता। आपके श्रद्धान को, ज्ञान को वो समाप्त नहीं कर सकता। आपकी बुद्धि की मान्यता को नहीं पलट सकता, आपके ज्ञान को नहीं पलट सकता, और अपना जो आचरण है उसको नहीं पलट सकता। वो तो हम स्वयं ही पलटे तो हमारा पलटाव। हमारा घात तो हमारे मिथ्या सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य के घात में है, और वो यदि घात नहीं होता है तो सामने वाला बिगाड़ता हो तो बिगाड़। जैनियों पे इतने आक्रमण हुए, सब हुए, लेकिन कुछ नहीं, आज भी वैसे तुम एक मंदिर तोड़ोगे तो हम 10 बना लेंगे। जब तक हमारे अंदर धर्म की वासना है तब तक हमारा कोई बिगाड़ नहीं, और हमारे अंदर से धर्म के संस्कार चले गए तो एक भी होगा तो हम इसको बेच लेंगे। व्यक्ति जितना महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति के संस्कार जितने महत्वपूर्ण होते हैं, तो 3 चीजों का कोई मूल्य नहीं। एक आदमी भी यदि अच्छा हो तो वह एक से एक नहीं 1000 खड़े कर सकता है, और यदि व्यक्ति सब खराब हो तो वैसे एक नहीं 1000 बिगाड़ भी सकता। आदमी में जो ताकत है वो वस्तु में तो, इसलिए वस्तु के अपने प्रमाण, अपनी जितनी सामर्थ्य उतनी रक्षा करे। एक असल में विचार ये करे कि मेरे धर्म का नाश तो नहीं हो रहा है ना, मेरा श्रद्धा तो नहीं बिगड़ रहा है, मेरा ज्ञान, मेरा आचरण
वो तो नहीं हानि हो रही, वो नहीं हो रही तो कुछ नहीं गया। धर्म गया तो सब कुछ गया, और धर्म नहीं गया तो कुछ नहीं गया। हमारे उत्तम क्षमाधिक तथा सम्यक ज्ञान श्रद्धा आदि कोई घाटने को समर्थ नहीं है, और मंदिर आदि दुष्ट बिगाड़े ही है, और धर्मात्मा फिर कराइए। तुम एक बनाओ, 10 बिगाड़ो, तुम 10 बनाएंगे। काल के निमित्त अनेक दुष्ट उपजे, उनको रोकने को कौन समर्थ? कईयों ने मूर्तियां तोड़ी, मूर्तियां खंडित करी, मंदिर खंडित करे, ये नष्ट हो गए ना, कुछ नहीं। अनेक लोग आए, भावी बलवान है, अच्छी होनी होए तो दुष्ट मिथ्या दृष्टि प्रबल बल के धारक नहीं उपजते। काल का दोष है। यदि अच्छा ही अच्छा होना होता तो ये उत्पन्न नहीं क्यों होते? पैदा हुए हम क्या करो इस काल के अंदर इसी चीजें। ताते वीतरागता ही हमारे परम शरण हो, ऐसे वात्सल्य नामा सम्यक का 7वां अंग वर्णन, 7वें अंग का वर्णन। अब देखो 8वां अंग थोड़ा चालू कर लेते, कल चर्चा करेंगे, केवल संस्कृत का अर्थ बताता हूँ, कर ले अपन। देखो अब प्रभावना नामा सम्यक का 8वां अंग कहने को सूत्र कहे। 8वां अंग क्या नाम है इसका? प्रभाव। धर्मी सो गो वच्च प्रीति सम कर निज धर्म दीपा, कर जिन धर्म दीपाओ। जिन धर्म दीपाओ माने जिनेंद्र भगवान के धर्म की प्रभावना करें। जिस जिस प्रकार से, तन से, धन से, मन से, सब प्रकार से जैन धर्म की प्रभावना करें। अपने ज्ञान से, अपने दान से, अपने आचरण से, क्या रत्नत्रय के तेज से, इनसे धर्म की प्रभावना करें। तो वो क्या है? प्रभावना नाम का। अब देखो इसमें क्या लिखा है? अज्ञानतिमिरव्याप्ति उपाकृत्य यथायथम जिन शासन महात्मा प्रकाश स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिरम व्याप्ति, अज्ञान तिमिर माने अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से जगत व्याप्त है, पूरा छाया हुआ है। अपाकृत्य माने उसको दूर करके, यथा यथम माने अपनी शक्ति प्रमाण, जिन शासन महात्मा, जिन्हें भगवान के शासन का महात्मा, प्रकाश माने प्रकाशित करना, प्रभावना स्यात् प्रभावना होता है। क्या आई बात समझ में? कुछ क्या कहा? अज्ञान अंधकार से जो पूरा जगत छाया हुआ है, माने पूरे जगत में अज्ञान अंधकार फैला हुआ है, तो उस अज्ञान अंधकार को अपनी शक्ति प्रमाण दूर करके और जिनेंद्र भगवान के शासन का प्रकाश करना, उद्योतन करना, लोगों को जिनेंद्र भगवान का धर्म बताना, अज्ञान अंधकार को दूर करना, इसका नाम क्या है? प्रभावना। मैंने उसको देख के कह करे क्या जैनी आदमी है, बोले ये अन्याय का धन कभी स्वप्न में भी नहीं ले सकता, ये कभी चोरी कर ही नहीं सकता। पुराने जमाने में एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति जो है तीर्थ यात्रा के लिए गया, सबको ले गया तीर्थ यात्रा में। तो पहले बैलगाड़ियों से यात्रा होती, तो बैलगाड़ियों में बिठा के ले गए लोगों को। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति बैलगाड़ी में पीछे सो रहा था, तो जो बैल था वो अच्छा तेज़ी से भागा थोड़ा रात को, तो वो जो व्यक्ति सो रहा था तो वो एकदम उससे नीचे गिर पड़ा। अब वो क्या हुआ उसको कुछ पता नहीं। अगली जगह पहुंच गए, वो बहुत दूर पहुंच गए। दूर पहुंच के उन्होंने पता किया क्या हुआ उस आदमी का, तो वापस आए, देखा वो व्यक्ति मर चुका। तो उसके जो परिवार वाले थे, जिस आदमी जो आदमी मरा था, उसके परिवार वालों ने जो यात्रा ले गया था उनके ऊपर केस लगा दिया, मार दिया इन्होंने। उसको क्या मालूम क्या हुआ। तो उस समय अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो कोर्ट के अंदर केस चालू हो गया। अब क्या हुआ कि जिसके ऊपर बेचारे के ऊपर केस लगाया हुआ था, तो वो गवाही वगैरह सब चल रही थी, वो तो बीच में खड़ा था। तो एकदम क्या हुआ, उसको जोरों की प्यास लगी। तो उसने जज से कहा कि भाई मेरे को पानी पीने को चाहिए। तो जज ने कहा कि ठीक है, इनके लिए पानी मंगाओ। पानी लेने के लिए क्या है वहाँ? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये पानी नहीं पी सकता, मैं पानी छान। तो उसने बकायदा जो है कपड़ा मंगवाया, कपड़े से छाना, छान के उसने पानी पिया।
तो उसने पूछा जज ने कि क्या है, इसका कारण क्या है। तो उसने बताया कि इसमें पानी में जो जीव होते हैं हम उनकी हिंसा नहीं करते। तो जज ने इतना सुन के तो उसके पक्ष में फैसला दिया, बोले आदमी मार ही नहीं सकता, ये आदमी मारेगा। जिस व्यक्ति को एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के इतने छोटे छोटे जीवों की विराधना का भय है, जो इनकी हिंसा नहीं करेगा तो आदमी की हिंसा क्या करेगा, नहीं कर सकता। तो ऐसी एक पहचान साफ थी एक जमाने में। मैंने जैनी है मतलब वो रात को नहीं खाएगा, बाजार में नहीं खाएगा, आलू प्याज नहीं खाएगा। अभी भी है थोड़ी बहुत बची, थोड़ी इज्जत बची है कुछ लोगों की वजह से, अब तक बची रहेगी पता नहीं हो। तो उसकी एक साख थी। मैंने इन जैनियों का तप देखो, इन जैनियों का धर्म देखो, इन जैनियों का त्याग देखो, इन जैनियों का संयम देखो, इन जैनियों की पूजा देखो, इन जैनियों का ज्ञान देखो। देखो दूसरे आदमी अपने आचरण से बहुत कुछ देख के सीख लेता है। बच्चे भी होते हैं ना, बच्चे जीवन में टीवी मत देखा कर, टीवी मत देखा कर। जो कहता है कि मेरी मम्मी है ना, कि रोज मना करती है, खुद बैठी रहती है सामने के साथ। तो बच्चे में फर्क नहीं पड़ता क्या, क्योंकि उसको मालूम है कि जो मना कर रही है खुद ही बैठी रहती है, और वो माँ खुद ही नहीं बैठी हुई दिखे उसको, तो उसको समझ में आती कि हाँ नहीं बैठना चाहिए। मैंने सब स्वयं खावे काकड़ी और दूसरों के कि तू आकड़ी ले रही, तो काहे नहीं आकड़ी ले, तू भी काकड़ी खाना बंद कर। ऐसा है मैंने हमारे जीवन का जितना बड़ा प्रभाव पड़ता है उतना हमारी बातों का भी नहीं पड़ता। तो हम अपने बच्चों में संस्कार तो सब डालना चाहते हैं। हर आदमी को ये कि मेरे बच्चे पाठशाला में पढ़ ले, लेकिन तुम खुद भी पढ़ लो ना। नहीं हमको तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारे को जरूरत नहीं, तुम्हारे बच्चों को भी कभी नहीं पढ़ने पाएंगे। तुम अपने को तुमको लग नहीं रहा है कि इसकी महत्ता है, तुम अपने में धर्म के संस्कार नहीं डालना चाहते, तुमको खुद को ही धर्म का स्वरूप नहीं पता है, तो तुम्हारी पीढ़ी में कहाँ से आएगा। बच्चों में संस्कार वो पढ़ाने वाला कितना सिखाएगा, तो आधा घंटा सिखाएगा, पौन घंटा सिखाएगा, बाकी तो 23 घंटे वो अपनी माँ के साथ रहेगा। और माँ से प्रश्न पूछेगा तो माँ फिर क्या करेगी, बेटा किताब में देख के कल बताऊँगा, तो बेटा भूल ही जाएगा तब तक। आधे से ज़्यादा तो वो बच्चा अपनी माँ से सीखता है। जिस माँ में संस्कार नहीं, उसके बेटे बेटियों में संस्कार आ ही नहीं सकता। इसलिए जो लोग कहते हैं हमारे बच्चों की क्लास लगाओ, मैंने कहा तुम्हारे बच्चों की क्लास लगाने पहले तुम्हारी लगा लेते हैं। तुम तो सीख जाओ, तुम सीख जाओगे अपने बच्चे को सिखा देना। हम किस के बच्चों को, वो पहली क्लास के बच्चों को, दूसरी क्लास को, तीसरी क्लास को उनको सिखाएंगे हम, तो फिर ये किसको सिखाएंगे। तुम स्वयं भी सिखाओ ना, तो वो स्वयं सीखे उसके पहले। क्या कम से कम उसका इतना प्राइमरी ज्ञान हो उसका कि वो अपने बच्चों को बराबर सिखा सके, धर्म के संस्कार दे सके। देखो मैं पढ़ता हूँ इसका 2 लाइन का अपन पढ़ते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। संसारी जीवनी के हृदय विषय अज्ञान रूप अंधकार की व्याप्ति हो रही है, ताई सत्यार्थ स्वरूप के प्रकाश थे, सही बात के प्रकाश थे, सत्यार्थ स्वरूप के प्रकाश थे, अज्ञान अंधकार को दूर करके जिनेन्द्र के शासन का, महात्म का प्रकाश करना, सो प्रभावना नामा सम्यक्त का 8वां